हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने कॉजेस ऑफ लो डेथ रेट देखा था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल में करना है तो कौन से मेजर्स दैट मीन्स कौन से हम स्टेप्स ऐसे ले सकते हैं कि जिसके कारण ये जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में आ सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट जो है वो दिया हुआ है कि मास एजुकेशन एंड अवेयरनेस। इट इज़ नेसेसरी टू मेक द पीपल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल फैमिलीज, रिड्यूस द बर्थ रेट। कि यहाँ पे जो अगर हमें पॉपुलेशन कम करनी है तो हमें लोगों के बीच में ये जो स्मॉल फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवाना ज़रूरी है, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह से हम स्मॉल फैमिलीज़ के थ्रू पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके लिए एजुकेशन देना ज़रूरी है और सोसाइटी को अवेयर करवाना ज़रूरी होता है। टेलीकास्ट टू विजुअल मीडिया इन schools and colleges, experts lectures needs to be arranged and the awareness can be created through the plays, mimes, songs, etc. In the year of 2000, population policy emphasis for the woman upliftment. Demographer believe that the education is the best method for population control. अब इससे नॉलेज हम कैसे दे सकते हैं कि टेलीकास्ट करवाएं, हम कोई भी एक वीडियो के थ्रू बताएं, या तो फिर स्कूल्स एंड कॉलेजेस में एक्सपर्ट्स के लेक्चर्स अरेंज करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो सारी चीज़ों के बारे में उन्हें पता चल सके। एज वेल एज कभी कोई प्ले के थ्रू, कभी कोई एक्ट के थ्रू, माइम के थ्रू या सॉन्ग के थ्रू भी ये सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोगों को दे सकते हैं। एंड 2000 की जो पॉपुलेशन पॉलिसी उसमें वुमेंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी कि ताकि वो एजुकेटेड होगी तो जो पॉपुलेशन जो है वो इजीली हम कंट्रोल में कर सकते हैं। एंड दैट इज़ द बेस्ट मेथड। Second is effectiveness of family planning. To make the family planning more effective, along with public government, family planning service and incentives are also increased. It is essential to create simple and easy adorable availability of contraceptives. In the population policy of 2000, changes were made in the program related to family planning by reducing the importance of sterilization, and emphasis was placed on the preventing unwanted pregnancy through the preventive methods. अब यहाँ पे फैमिली प्लानिंग को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है कि अगर हम फैमिली प्लानिंग के साथ प्रॉपर फैमिली प्लानिंग करेंगे तो एज अ रिज़ल्ट जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी। एंड अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो उस प्रेगनेंसी को भी हम प्रिवेंटेड मेथड से उसे हम दूर भी कर सकते हैं। और फैमिली प्लानिंग के लिए इंसेंटिव्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव्स अरेंज किए गए ताकि हमें कब ये जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में ला सके और लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, लोगों के बीच में नॉलेज आ सके, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस भी मिल सके। इस तरह से सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो अरेंज किए जाते थे। Third point is increasing the age of marriage and raising the status of women. By the raising a legal age of marriage, particularly for the woman, reduction in the birth rate can be achieved. कि अगर हम वुमेंस की जो मैरिज लाइफ है उसको अगर हम इंक्रीज़ कर दें, लीगल एज अगर हम इंक्रीज़ कर दें तो क्या होगा कि बर्थ रेट है वो कम हो जाएगा। एंड पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में जो इंकरेजमेंट दी गई थी कि जो वुमेंस की जो मैरिज एज है वो लीगली 18 to 20 ईयर्स करा गया इफ़ पॉसिबल, if the woman's status is raised in the society in the comparison to the men, if the equal opportunities are given in the matter of education and empowerment, such a woman can control the family size. कि अगर हम वुमेंस को इम्पोर्टेंस दें एज़ कम्पेयर टू मेल, अगर उन्हें हम फैमिली डिसीजंस में, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट पे, कि अगर वुमन इन मेल का जो अगर सेम स्टेटस रखे तो ये जो फैमिली साइज है उसे हम इजीली कंट्रोल में ला सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो मेन measure to control the population, that is to increase the status of woman as compared to the male. अगर हम मेल के कंपेयर में फीमेल का स्टेटस अगर हम बढ़ाते हैं तो उसके कारण क्या होगा कि जो बर्थ रेट है वो कम हो जाएगा और पॉपुलेशन को भी हम कंट्रोल में कर सकेंगे। पॉइंट इज इंसेंटिव्स एंड डिसेंटिव्स. The incentives and disincentives that are offered by the government plays an important role in family planning. For instance, those couple who undergo sterilization were given a financial compensation by the government. जो फैमिलीज जो हैं वो कपल्स जो हैं फैमिली प्लानिंग अगर प्रॉपर अच्छे से करेंगे, मतलब कि जो एक हम कह सकते हैं कि
फैमिली प्लानिंग के लिए अगर प्रॉपर प्लानिंग करते तो गवर्नमेंट उसे इंसेंटिव्स देती है। एंड उसके अपोजिट वे में चाइना ने क्या किया, एक डिसेंटिव्स और डिस्करेजमेंट अरेंज की है ताकि वो पॉपुलेशन का कंट्रोल कर सके, इन विच द नंबर ऑफ फैसिलिटीज आर विड्रॉ फ्रॉम दोज कपल्स हु हैव 2 और मोर देन चिल्ड्रंस, बट रिसेंटली सम रिलैक्सेशंस हैव बीन गिवन। कि यहाँ पे चाइना ने क्या, हमारे यहाँ पे अगर हम प्रॉपर प्लानिंग से फ्यूचर में अगर चाइल्ड करते तो गवर्नमेंट उन्हें इंसेंटिव्स देती है, बट एट द अनदर वे जो चाइना है उन्होंने क्या किया, एक डिसइंसेंटिव और डिस्करेजमेंट अरेंज की उसे पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर 2 से ज़्यादा चिल्ड्रंस होते तो उनसे फैसिलिटीज़ का विड्रॉ किया गया, बट यहाँ धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता गया कि उसमें भी कुछ रिलैक्सेशंस आते गए। इन इंडिया द इलेक्शंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कपल और मोर देन 2 चिल्ड्रंस कैन नॉट बी कंसिडर्ड इन इलेक्शंस। कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं तो जो कपल के 2 चिल्ड्रंस होते हैं वो इस तरह के कोई भी इलेक्शंस 2 या 2 से ज़्यादा अगर चिल्ड्रंस होते हैं तो वो इस तरह के कोई भी इलेक्शन में वो खड़े नहीं रह पाते हैं। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि वो इलेक्शंस में खड़े नहीं रह सकते हैं। तो इस तरह से हम अगर प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक वे में काम करते हैं तो पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल में आ सकती है, बर्थ रेट जो है वो कंट्रोल में आ सकता है। एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल सर्विस इन ग्रोइंग इफेक्टिवनेस। कि अगर डेथ रेट कम हुआ है तो उसका मेन रीज़न क्या है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में साइंस की मदद से अलग अलग सर्विस जो है प्रोवाइड की गई। फैसिलिटीज़ ऑफ चाइल्ड बर्न और न्यू बेबी बोर्न के लिए भी अलग अलग फैसिलिटीज़ दी गई हैं ताकि जो डेथ रेट है वो कम हो सके। Universalization and effectiveness of vaccination and to make the effective awareness communicable diseases like AIDS is to be increased. Reduction in the various infectious disease and sex related disease। कि यहाँ पे अलग अलग वैक्सीन एंड प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ के कारण क्या हुआ है कि ये जो इफ़ेक्टिवनेस बढ़ी है, एज अ रिज़ल्ट ये जो एड्स जैसी या अलग इन्फेक्शियस डिसीज़ हो या सेक्स रिलेटेड जो भी डिसीज़ होते हैं वो सारे डिसीज़ जो है उसकी दवा वैक्सीनेशन एंड दवा मिलकर एज अ रिज़ल्ट डेथ रेट भी कम होता गया। और बच्चों को प्रॉपर वैक्सीनेशन देने के कारण उनको जो 1 साल के अंदर की जो डेथ वाली जो प्रॉब्लम थी उसका भी इजीली सॉल्यूशन आ चुका है। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस पॉपुलेशन पॉलिसी टू कंट्रोल पॉपुलेशन। कि इस तरह की पॉपुलेशन पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करने वाली इंडिया एक फर्स्ट कंट्री थी। एक कमेटी बनाई गई जिसे हम न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन के अंडर में एक कमेटी बनाई गई जिसमें सारी पॉलिसीज जो है रिगार्डिंग टू द पॉपुलेशन कंट्रोल सारी जो एक कह सकते हैं कि हम सारी पॉलिसीज इंक्लूडेड की गई। द वेरियस मेजर्स इन पॉपुलेशन पॉलिसीज विल रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द सोशल वेलफेयर इन टर्न विल इम्प्रूव अवेयरनेस अगेंस्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ। कि यहाँ पे अलग अलग मेजर्स से हमें क्या हुआ कि अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी गई ताकि हम सोशली लोगों की भलाई भी कर सकें और उन्हें पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं करना है उसके बारे में भी अवेयर कर सकें ताकि ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का हम इजीली सॉल्यूशन लेके आ सके। तो इस तरह से अलग अलग मेडिकल फैसिलिटीज़ के कारण या एजुकेशन के थ्रू ये सारी चीज़ों के थ्रू जो पॉपुलेशन जो कंटिन्यूसली बढ़ रही है उस पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाया गया ताकि इफ़ इन फ्यूचर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है पॉपुलेशन कि जहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से पॉपुलेशन बढ़ी है, मेन कोजेज़ क्या हैं और उसे हम किस तरह से कंट्रोल में ला सकते हैं। वो उसी के ऊपर से आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं वो क्वेश्चंस आपको आपकी नोटबुक में एज अ होम असाइनमेंट जो है वो लिखना है। हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।